मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। बाबा की मुरली रागिनी गाए, अव्यक्त ये धारा दिल को छू जाए। बाबा की मुरली रागिनी गाए, अव्यक्त ये धारा दिल को छू जाए। क्रांति का ऐसा करिश्मा कहाँ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। जीवन ये मेरा तेरा वरदान है, एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है। जीवन ये मेरा तेरा वरदान है, एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है। खोजूं जहां में मैं तुम सा कहाँ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा प्यार में खोकर। तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा प्यार में खोकर। क्रांति से हो जाए ये विमल जहां, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। जापान में एक बहुत शक्तिशाली योद्धा था। एक ऐसा योद्धा जिसे कोई पराजित नहीं कर सका। उसकी तलवार की धार से सभी डरते थे। निरंतर विजयी अजय योद्धा। वह योद्धा एक दिन अपने घर में आता है, अपने कमरे में, तो देखता है कि बिस्तर पर एक चूहा है। परंतु यह चूहा कोई मामूली चूहा नहीं था। जब योद्धा उस चूहे की तरफ देखता है तो चूहा पलटकर उसकी तरफ देखता है, आंखों में आंखें डालकर। योद्धा को गुस्सा आता है, वो उसे आंखें दिखाता है, परंतु चूहा डटकर खड़ा बैठा है बिस्तर पर। योद्धा सोचता है, एक चूहे की इतनी हिम्मत। वो अपनी तलवार निकालता है और जोर से चूहे पर वार करता है।
बिस्तर कट जाता है चूहा दूसरी जगह, और उसके बाद तो फिर पूरे कमरे में अंधाधुंध वो योद्धा वार तलवार चलाता है, पर चूहा उसके हाथ में नहीं आता है। उसका क्रोध बढ़ते जाता है और निराशा भी। उसे लगता है ये है क्या, चूहा है, ये क्या है, या कोई भूत प्रेत। बहुत युद्ध करता है चूहे के साथ, पर चूहा बहुत चालाक है, चमत्कारी है। आखिर थक कर वो बाहर आता है और अपने मित्रों से कहता है, ऐसा हो गया मेरे साथ, क्या किया जाए। मित्र कहते हैं कि तुमने चूहे को मारने के लिए तलवार का प्रयोग किया, ये गलत कर दिया तुमने। इतने से चूहे को मारने के लिए एक बिल्ली काफी है, कहीं से भी बिल्ली पकड़ के लाओ। परंतु बिल्लियों तक ये बात पहुंच चुकी है पहले ही कि ये योद्धा को एक चूहे ने पराजित कर दिया है। तो जरूर ये चूहा कोई साधारण चूहा नहीं, कोई अवतार हो सकता है। फिर भी बिल्लियों को पकड़ कर ले आया जाता है। बिल्लियां भी डरी हुई है। बिल्लियां भी दरवाजा खोलकर चुपके से अंदर देखती है, पर चूहा इतना शक्तिशाली है कि चूहे की दृष्टि मात्र से बिल्लियां डर जाती है। कोई कोई बिल्ली ने उस पर आक्रमण करने की कोशिश की, परंतु चूहा इतना शक्तिशाली है कि उसने पलटवार किया और बिल्ली को पराजित कर दिया। बिल्लियों के समाज में भी बहुत हलचल हो गई। उनकी भी अपनी एक मीटिंग हुई कि क्या करना चाहिए, क्योंकि इज्जत का सवाल है। अगर ये खबर सब जगह फैल गई तो सारे चूहे जो दूसरे चूहे हैं वो भी शक्तिशाली हो जाएंगे कि ये सब बिल्लियां चूहे से घबराती है। तो उन्होंने सोचा अब हम नहीं जाएंगे। तो उस योद्धा ने सोचा अब क्या किया जाए। किसी ने बताया कि राजा के पास जो बिल्ली है वो बहुत शक्तिशाली है, द मास्टर कैट। और वो राजा के पास जाता है, आग्रह करता है, निमंत्रण विनय करता है कि मुझे आपकी बिल्ली की आवश्यकता है। राजा मान जाता है तुरंत। वो मास्टर कैट, राजसी बिल्ली, आने के लिए तैयार होती है। वो आती है योद्धा के घर। योद्धा कहता है यही वो कमरा है जिसके अंदर वो शक्तिशाली चूहा, चमत्कारी चूहा अंदर है, अपराजित। वो बिल्ली कहती है कोई बात नहीं। वो बिल्ली अंदर जाती है, चूहे को पकड़ती है, मार देती है और वो मरा हुआ चूहा बाहर ले आती है। चारों तरफ जय जयकार होती है। पत्रकार भी आते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। हाउ डिड यू डू इट, आपने कैसे किया ये, जिसने इतने बड़े योद्धा को हरा दिया और इतनी सारी बिल्लियां पराजित हो गई, भयभीत है। तुमने उस चूहे को कैसे मारा? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस? बिल्ली कहती है इसमें सीक्रेट क्या है? द मास्टर कैट सेज, व्हाट इज द सीक्रेट इन दिस? मैं बिल्ली हूं, वो चूहा है, दैट्स इट। इसमें सोचने का क्या है? मुझे पता है मैं बिल्ली हूं, मेरा काम है मारना, उसका काम है मर जाना। मुझे याद है मैं कौन हूं, बस उतना काफी है। मुझे पता है मैं कौन हूं,
और किसी चिंतन की और किसी प्लानिंग की और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। आई नो हु एम आई, तत्वमसी, thou art that, तुम वो हो, इतना ही काफी है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और यही पुरुषार्थ है। 23 जनवरी की पहली वाणी। यही एकमात्र पुरुषार्थ है। तुम्हारा निजी स्वरूप क्या है? महानता। तुम्हारे जन्म की विशेषता क्या है? महानता। तुम्हारे जीवन की विशेषता क्या है? महानता। तुम महान हो। बस इसको जानो, बस इसको समझो, इस स्मृति में रहो, इस सीट पर बैठो, इस स्वमान में रहो। सीट से नीचे नहीं आना, स्मृति विस्मृति ना बन जाए, भूलो नहीं। अगर ये याद है तो हर कदम में पद्मों की कमाई है। अगर ये याद है तो धोखा नहीं खाएंगे। और तीसरा, अगर ये याद है तो और क्या होगा? और क्या होगा? और एक बात होगी। अगर ये याद है तो अगर सीट पर बैठे और सीट से नीचे नहीं आएंगे तो क्या? छोटी सी मुरली है। और एक बात है, कोई भी विघ्न सामना नहीं करेगा। बस अपने निजी स्वरूप को, एक तो स्मृति, दूसरा सीट, तीसरा समान। सीट से नीचे ना आए, स्मृति विस्मृति ना बने, यही योग है। सहज स्वाभाविक स्वरूप क्या है उसको याद करते रहना। तुम ये हो। बाबा ने उदाहरण दिया है, कोई अपने देश को और अपनी भाषा को बोलता है क्या? अपने देश की भाषा और अपने देश को तुम क्यों भूलते हो? महानता का क्या मिल जाएगा तुमको? वरदान। महानता का वरदान यदि इस सीट पर सेट रहो तो। जैसे उस मास्टर कैट को याद है, मैं कैट हूं, दैट्स इट। इसमें और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब हमें याद है कि हम कौन हैं, तो फिर हम डिस्टर्ब क्यों? हमें डिस्टर्ब करने वाली कौन सी बात है? दूसरी आत्माएं, और उसमें भी ब्राह्मण आत्माएं। परंतु दो बातें याद रखनी है हमेशा जो हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी। पहली, इस यज्ञ में जो आत्माएं आ रही है वो संसार की सबसे कमजोर आत्माएं हैं। क्यों? क्योंकि 84 जन्म ये लोगों ने लिए है। इतने जन्म हो चुके हैं, ऐसी पतित, ऐसी विकारी, ऐसी कमजोर आत्माएं इस यज्ञ में आई है। संसार की जो आत्मा है वो कम जन्म वाली है, उनमें ज्यादा महानता इस समय दिखाई देती है। वास्तव में अगर देखा जाए तो यही बात हमें सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है कि ये ब्राह्मण होकर ऐसा क्यों करते हैं। तो ये हम क्यों भूल रहे हैं कि यहां पर जो आत्माएं आ रही है वो कमजोर आत्माएं हैं, और फिर उन्हें यहां सम्मान दिया जा रहा है, उन्हें स्मृति दिलाई जा रही है कि तुम कौन हो। दूसरा,
ये इतना विशाल यज्ञ है कि इसमें हर प्रकार की आत्मा होगी। जैसे कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, आईआईटी या कोई इस तरह के टॉप कॉलेजेस जिसमें क्रीम ऑफ द सोसाइटी आता है, कोई मेडिकल कॉलेज है, क्रीम बिल्कुल जो मेरिट रैंकर से केवल उन्हीं को एडमिशन मिलती है वहां। परंतु अगर वो 100 स्टूडेंट है और उस कॉलेज में अगर 1000 स्टूडेंट है, गड़बड़ भी तो वहां होती है, रैगिंग के केसेस भी वहां होते हैं, चीटिंग करने वाले भी वहीं से पकड़े जाते हैं। वो कोई सारे ही महान है, सभी क्रीम, क्रीमा डीले क्रीमा, सब क्रीम ऑफ द सोसाइटी ऐसे कहा जाता है। उसके बावजूद भी वहां आने वाली आत्माओं में भी, वहां आने वाले स्टूडेंट्स में भी तो चीटिंग होती है, वहां से भी पकड़ते हैं, पुलिस केस होती है, सब कुछ होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है वो कॉलेज खराब है। 100 में से 1-2 तो कुछ ना कुछ करेंगे। तो ये यज्ञ इतना विशाल है, इतना महान है, तो यहां पर भी सब वैरायटी है। और जो पहली बात बताई, कौन सी आत्माएं आ रही है, कमजोर है। और कमजोरी का एक मुख्य कारण है पुनर्जन्म। देवताओं ने कौन से पाप किए? कोई भी पाप नहीं किए, फिर भी गिरते क्यों है? देवताओं ने पाप किए, लक्ष्मी नारायण ने कौन से पाप किए? जो कि वहां 16 कला और फिर 14 और फिर 12 और फिर और कम कम कम, कोई विकर्म नहीं है, कोई पाप नहीं है, एक ही चीज हो रही है, रिबर्थ। रिबर्थ की प्रोसेस इटसेल्फ कमजोर करती है आत्मा को। और ब्राह्मणों के सबसे ज्यादा रिबर्थ है। तो सृष्टि की आत्माओं में अगर कंपेयर किया जाए, जिनके 10 जन्म हुए और जिनके 40 जन्म हुए, ज्यादा पावरफुल कौन है? 10 वाले। स्पिरिचुअल पावर्स, प्यूरिटी, पुनर्जन्म। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या गायन है, लक्ष्य क्या है? मोक्ष। या जन्म मरण के चक्र से ही मुक्त होना है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जठरे शयनम। बार बार मां के गर्भ में कब तक जाते रहेंगे? हे प्रभु मुझे मुक्ति चाहिए। ये पुनर्जन्म के चक्र से ही, क्योंकि पुनर्जन्म बंधन है, क्योंकि पुनर्जन्म में पीड़ा है। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, ये भक्ति मार्ग का सिद्धांत है। तो ये 2 बातें याद रखनी है। यहां आने वाली आत्माएं कौन है? जो शुरुआत में आ रही है, वो कोई बहुत महानता लेके नहीं आ रही है। हाँ, उनमें निहित महानता है, उनके अंदर समाई है वो महानता। उनके अंदर भीतर 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 यदि जाओ तो वो देवत्व के संस्कार भीतर है, परंतु वो संस्कार दब गए हैं, वो संस्कारों पर लेप लग गया है, स्वभाव का, संस्कारों का। हर आत्मा अपने स्वभाव में, अपने स्वभाव शिकंजे में कैद है। दुर्योधन सिंड्रोम उस दिन से बताया था ना। वो कहता है धर्म क्या मैं जानता हूं, अधर्म क्या मैं जानता हूं, परंतु धर्म के प्रति मेरी प्रवृत्ति नहीं है और अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं है। दिस इज दुर्योधन सिंड्रोम। इसलिए ये 2 बातों को जानो। इतना विशाल यज्ञ है तो हर प्रकार की आत्माएं होगी, और कुछ आत्माएं तो गड़बड़ करेगी, परंतु वो हमें दिख रहा है। अगर वास्तव में देखा जाए तो वो भी सही है एक रीति से। तो कैसे डिस्टर्ब? तो मुरली में बाबा ने कहा अपनी महानता को जानो, अपनी महानता को चेक करो। तुम्हारा जन्म महान, तुम्हारा जीवन महान, तुम्हारा निज स्वरूप महान, हर चीज महान है। अपनी महानता को नहीं भूलो। और तुम्हारा पार्ट स्वयं भगवान के साथ है। हर कदम, हर चरित्र के साथ संबंध है तुम्हारा, इसलिए महान हो।
केवल जानना और फिर उसे समझना, उसे मानना। तो क्या क्या हो जाएगा? पहला, कदमों कदमों में पद्मों की कमाई। दूसरा, धोखा नहीं खाएंगे। और तीसरी एक बात जो मुरली में है, वो विघ्नों वाली तो और एक जगह है, उतार चढ़ाव। अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन नहीं होगा। किसी एक मुरली में बाबा ने कहा था, अप डाउन होना ये किसकी निशानी है? घोड़ेसवार की। और जो महारथी है वो है ध्रुव सितारा, लास्ट भट्टी। वो है ध्रुव, दृढ़ संकल्प। और जो घोड़ेसवार है वो, उनकी विशेषता क्या है? अप डाउन अप डाउन अप डाउन। और उनका ट्रेडमार्क शब्द कौन सा है? फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या। तो ये पहली मुरली है। इसमें ये चार्ट बनाना है। आज का होमवर्क नंबर 1, आई लव माई सेल्फ। फर्स्ट लव यूर सेल्फ, FLY इंग्लिश में कहते हैं। FLY मतलब लव यूर सेल्फ। पहले स्वयं को ही जानो, स्वयं को ही पहचानो, स्वयं की ही महानता को जानो। हम महान है, ये हमने नहीं कहा है, हमें तो पता ही नहीं था। हमें उसने कहा है जो सब कुछ जानता है और जो इस सृष्टि चक्र से बाहर है, जो पुनर्जन्म में नहीं है, जो ये जो चक्र है उसके बाहर रहता है, इस धरती पर नहीं रहता है। वो जो साक्षी है, जो दृष्टा है, जिसने सब देखा हुआ है। एक छोटा बच्चा है, वो मूवी देख रहा है, फिल्म देख रहा है, 3 घंटे की मूवी है, थ्रिलर मूवी, सस्पेंस। वो शुरुआत से देख रहा है, बिल्कुल 3 घंटा, जब से मूवी चालू हुई तब से देख रहा है। और कोई इधर 10 मिनट पहले आता है, बोलता है क्या चल रहा है ये। उसे कोई उसमें कुछ लगता नहीं है कि ये कुछ है, क्योंकि उसे पता ही नहीं। और फिर लास्ट में पता चलता है कि खूनी ये है। तो जो अभी अभी आया 5 मिनट पहले, उसको उसमें कुछ नहीं लगता है, अच्छा ठीक है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है। एक तो ये पॉइंट। दूसरी पॉइंट, जिसने शुरुआत से देखा है सब कुछ, उसके सामने जब रहस्य खुलते हैं तो उसे खुशी होती है। उसे पता चलता है अच्छा ये है, अच्छा ये है। वो बिल्कुल 1 मिनट भी मिस नहीं करना चाहता। अगर कोई बीच में से ऐसा गुजरता है तो भी पूर्ण एकाग्रता, क्योंकि रहस्य प्रकट हो रहे। मुरलिया वो रहस्य प्रकटीकरण का साधन है। इस मुरलियों में वो 5000 साल के रहस्य जो छिपे हुए थे शास्त्रों में, वो प्रकट हो रहे। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो वो जो है भगवान, वो शुरुआत से साक्षी है और उसे हर बात पता है। उसे पता है कि ये जो देवता थे ना, ये नीचे गिरे, और जो गिरे हैं उनको कुछ खबर नहीं है। उनको कुछ पता नहीं कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम कहाँ थे। तो हमें जिसने बताया है वो कोई व्यक्ति नहीं है, कोई ईश्वर पुत्र नहीं है, कोई धर्मात्मा नहीं, कोई योगी नहीं, कोई सन्यासी नहीं, कोई धर्म स्थापक नहीं, कोई पैगंबर नहीं, कोई पैगंबर नहीं, कोई अवतार नहीं, कोई बुद्ध नहीं, कोई महावीर नहीं, कोई तीर्थंकर नहीं। जो इन सब का स्वामी, अखिल ब्रह्मांड नायक, अखिल विश्व नायक है, जो उसने बताया। तो अपने बारे में ये बातें लिखनी है। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर, मुझे अपने आप पर गर्व है क्योंकि। 3 बातें लिखनी है। अपनी महानता लिखनी है कि मैं क्यों महान हूं।
मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूं, इस यज्ञ की धरोहर हूं, एक विशेष आत्मा हूं जिसमें अनंत विशेषताएं भरी हुई है। मूर्तिबंत स्वरूप हूं कर्म योग का। शास्त्रों में तो केवल गायन है कर्म योग का। कर्म योगी होता है, कर्म भी करता है, योग में भी रहता है, पर उनको पता कहाँ है? वो कर्मयोग केवल निस्वार्थ कर्म को मानते हैं, बस दैट्स इट। परंतु जब तक परमात्मा का पता नहीं तब तक कर्मयोग कैसा? वो हम है, और मैं अकेला नहीं, असंख्य आत्माएं मेरे साथ जुड़ी हुई है कर्मयोग में। तो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर, मुझे अपने आप पर नाज है, गर्व है, क्योंकि मैं कौन हूं। ये 3 ऊंचे सोमान लिखने हैं यहां। आई एम हैप्पीएस्ट व्हेन, मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होती है, कब? 1 2 3, अपना खुद का लिखना है। इंद्रियों के सुखों में कोई सुख नहीं है वास्तव में, थोड़े समय का है, बस धोखा देने वाले हैं। वास्तविक खुशी कब होती है वो लिखना है 3। और लास्ट क्या है ये? समथिंग आई लव टू डू, मुझे कौन सी चीज करना पसंद है? 1 2 3, 3 बातें लिखनी है। आई लव टू डू, मुझे क्या करना है? वो मौन हो सकता है, साइलेंस रिट्रीट, खुद की साइलेंस रिट्रीट। क्योंकि हम अपनी ही दिनचर्या को देखो तो उसमें पूरी बाह्य मुक्ता समाई हुई है, परंतु बाबा ने कहा है अंतर्मुक्ता बाह्य मुक्ता। टाइम मिल जाए, अव्यक्त में रहना बहुत आसान है एकांत में, परंतु व्यक्त में होते अव्यक्त का अनुभव, अत्यंत बिजी दिनचर्या, उसके बीच में अव्यक्त स्थिति का अनुभव, अत्यंत बाह्य मुक्ता, उसके बीच अंतर्मुक्ता का अनुभव, डिस्टर्बेंस फ्री, वॉल्यूम साउंड प्रूफ रीडिंग। मतलब आपको याद है कौन सा म्यूजिक था? निर्मा वॉशिंग पाउडर, तो रिवाइज करना था। म्यूजिक था भी क्या, ये होना चाहिए स्थिति। तो ये 3 बातें, आई एम हैप्पीएस्ट व्हेन, मैं सबसे खुश कब हूं? जब क्या हूं तब। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर, किस लिए? और आई लव टू डू। तो ये 3 बातें हैं। तो सबसे पहली मुरली, महानता याद रहेगी तो क्या होगा? 3 बातें होगी। पहली बात, पद्मों कदमों में पद्मों की कमाई। दूसरी बात, धोखा नहीं खाएंगे। और तीसरी बात, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव नहीं होगा। अप डाउन अप डाउन अप डाउन नहीं होगा। मूड फ्लक्चुएशंस, सुबह सुबह मूड बहुत अच्छा रहता है, जैसे किसी ने कुछ कह दिया मूड खत्म। इसलिए याद रखना, इस यज्ञ में जो आत्माएं आई है कमजोर आत्माएं हैं ये सृष्टि की, इतने जन्म इनके हो चुके हैं, अब आई है, अब इनको टाइम लगेगा। वो कोई संपन्न बन के नहीं आई है, संपूर्णता का वरदान लेकर नहीं आई है, पूरा बैटरी 0 है। इतने सारे जन्म हो चुके हैं, सबसे पतित आत्माएं हैं, वो एंट्री कर रही है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं ये ब्राह्मण है, इसमें सारी मर्यादाएं सारी धारणाओं पर चलना चाहिए। कैसे चलेगी? कमियों से भरी है, कमजोरियों से भरी हुई आत्माएं हैं, वो एंट्री कर रही है। और अभी जो एंट्री कर रही है, जिन्होंने ना तो साकार को देखा ना तो अव्यक्त का ही पार्ट देखा, साकार भी नहीं देखा अव्यक्त भी नहीं देखा, उनसे क्या एक्सपेक्ट? ऑनलोड ऑनलाइन डाउनलोडेड चिल्ड्रन है बाबा के, ऑनलाइन डाउनलोड हुए डायरेक्ट, जिन्होंने ना भगवान के मिलन का अनुभव किया है, ना भगवान को कभी देखा है, ना दादियों की पालना ली है। हाँ, बट शार्प है बहुत।
5G और डाउनलोड किस युग में हुए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। कारण किस कारण से हुए, कोई भगवान की खोज थी इसलिए नहीं आए, दुखी थे, प्रॉब्लम्स में थे, समस्या में थे, सहारा चाहिए था इसके लिए, इसलिए आए हैं भगवान। या फिर जबरदस्ती इनके रिश्तेदार हैं तो वो भी जुड़ गए, बेटा है, बेटी है, माँ है, बाप है, जुड़े हुए तो उसके साथ जुड़ गए। ये है कारण। कौन किस कारण से इस यज्ञ में प्रवेश कर रहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो डिसाइड करेगा वो कितना आगे जाएगा। कहाँ वो तड़प थी, वो प्यास थी क्या, वो प्यास, वो तड़प, वो ईश्वर को पाने के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं, ऐसी कितनी है, एकदम गिने चुने, ढूंढना पड़ेगा उनको। एक तो शुरुआत में जो आत्माएं आती थी वो साक्षात्कार उनको होता था वो, फिर दूसरी जो आत्मा है वो भगवान की प्यास वाली आत्मा है, और तीसरी जो आत्माएं है वो थोड़ी आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाली आत्मा है, जिन्होंने बहुत कुछ देखा और फिर यहां जुड़ गई। ऐसी अलग अलग कैटेगरीज। जैसे विदेश की आत्मा है, ये साकार को उन्होंने देखा नहीं है, पर क्या हुआ, ब्रह्मा बाबा दिखा रात में स्वप्न में, आज दिखा, ठीक है, कौन था पता नहीं, दूसरे दिन फिर दिखा, तीसरे दिन फिर दिखा, रोज दिखने लगा। और फिर एक दिन पता चला, एक दिन दिखा कि बस का नंबर दिखा, 7 नंबर की बस। कौन सी 7 नंबर की बस, कौन सी 8 नंबर की बस। फिर गए तो वास्तव में बस आई जिसमें नंबर 7 था, उसमें बैठ गए। और फिर वहां गए और फिर पूछा यहाँ कोई सत्संग चालू है क्या, विदेशियों के अनुभव। तो सत्संग तो किसी ने बताया यहाँ जाओ, तो अंदर प्रवेश किया, अरे हाँ यही है बूढ़ा व्यक्ति जो रोज सता रहा है, इसको ही देखते थे हम, ऐसे ज्ञान में आए। साक्षात्कार हुए, स्वप्न में दिखा, बस दिखी, नंबर दिखा, और फिर सेंटर ढूंढते ढूंढते पहुंचे, सत्संग दिखा और फिर ज्ञान में आ गए। बाबा ने उस दिन मुरली में कहा था ना कि भारतवासियों के अनुभव अगर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट सुने तो आंसू आ जाएंगे। अभी संडे मुरली चली थी ना, और यहाँ पर कम सुनाते हैं, विदेश में जाना ज्यादा सुनाते हैं। यहाँ तो इतने सारे लोग हैं ना, पर भारत के ब्रह्मा कुमार और कुमारिया, भारत की माता है, यदि गोप और गोपियां अपने अनुभव सुनाए तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की भी आंखों में आंसू आ जाएगा। और अब तो हम ये भी कह सकते हैं अगर प्रेसिडेंट अपने अनुभव सुनाए तो दुनिया की भी आंखों में आंसू आ सकते। वर्तमान तो वो ज्ञान में आने की विधि अलग थी। दादी ने पूछा था ना, बाबा चाबी दो, बाबा ने उत्तर क्या दिया था, अभी 2-3 संडे पहले की मुरली। बाबा ने कहा अगर शिव बाबा आ भी जाए तो उनको कुछ समझेगा नहीं, उनको तुम्हारा साक्षात्कार चाहिए, क्या तुम तैयार हो। तो ये थी पहली मुरली। तो आज हम 3 मुरलियां लेंगे। पहली महानता की, दूसरी मुरली, दूसरी से पहले तीसरी लेते हैं, छोटी सी। छोटी मुरली होती है तो बहुत मन को शांति भी मिलती है, राहत भी मिलती है, हल्कापन महसूस होता है। और जब 8-8 10-10 पेजेस की देखकर ही दिमाग चकराने लगता है, पहले ऐसा लगता है छोड़ो इसको। तो बाबा ने कहा क्या करो तुम, शक्तियों का आह्वान। जैसे बाप का आह्वान करते हो, तुमको क्या करना है, शक्तियों का आह्वान करो। भक्ति मार्ग में क्या होता है, या कहानियां सुनाते हैं पुरानी, ताली बजाते हैं तो कौन प्रकट होता है, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु और कोई परी। वो परी कौन हो, कौन है, तुम। तो हमारी 8 शक्तियां हैं, 8 शक्तियों को नंबर सहित याद कर लो।
जैसा किताब में लिखा है सबको पता ही है, पर हम इसको एक एक्टिविटी में कन्वर्ट कर देंगे। अब बाबा ने कहा तुम ताली बजाओ तो शक्तियों का आह्वान करो, शक्तियां प्रकट होगी, शक्तियां कर्तव्य में आएगी, शक्तियां जैसे शस्त्र, शक्तियां आएगी, शक्तियां प्रकट होगी। संकल्प करो तो शक्तियां आएगी। जिसकी कमी है उस शक्ति का आह्वान करो। जैसे बाप का आह्वान करते हो वैसे शक्तियों का आह्वान करो। व्यक्त और अव्यक्त की भी बात कही है, जैसे स्नेह के बल से, जैसे याद के बल से, जैसे दृढ़ संकल्प समीप संबंध के बल से, और एक चौथा भी है दृढ़ संकल्प के बल से। तो जैसे याद करते हो, व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से व्यक्त पाप आते हैं, वैसे इन शक्तियों का आह्वान। तो सबसे पहली शक्ति हम कौन सी दिखाते हैं उसमें? कछुआ, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। दूसरा बैक बैगेज, समेटने की शक्ति। ये दो। नंबरिंग याद रखना। तीसरा सहन, झाड़, और वो मार रहा है ना झाड़ को, समाने की वो नदियां सागर में मिल रही है। नंबर 4। नंबर 5 परखने की शक्ति। नंबर 6 निर्णय, ये हो गया। और लास्ट 2 सामना और सहयोग। एक स्थूल अभ्यास और फिर सूक्ष्म अभ्यास। बाबा ने कहा शक्तियों का आह्वान करो, डिवाइन पावर्स, इन्वोक डिवाइन पावर्स। और दूसरी जो मुरली है वो परखने की शक्ति पर है, उसकी 4 बातें। तो ताली बजाओ तो शक्तियां क्या होगी? भक्ति में कहानियों में क्या बताते हैं? परियां प्रकट होती है, वस्तु प्रकट होती है, कोई व्यक्ति प्रकट हो जाता है। और तुम कौन सी परिया हो? कौन सी परिया हो? कौन सी परिया हो? प्री रीडिंग कल हो गई है मुरली, रीडर्स क्लब में रिवाइज। ज्ञान परिया और कौन सी परिया? पंख वाली परिया, तीनों लोकों में उड़ने वाली परिया। पंख है कौन से? उससे क्या करते हो? उड़ते नहीं, क्या कहाँ उड़ते हो? साकार लोक से निराकार लोक तक जाते हो। तुम ज्ञान परिया हो, तुम उड़ने वाली परिया हो। तुम्हारे पास पंख है। तो शक्तियों का आह्वान स्थूल में। तो जब हम एक बार ताली बजाएंगे तो कौन सा? विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। सभी बजाओ एक ही बार, एक ही बजाए। तो कैसे बज रहा है? एक ही साथ। तो एक अर्थात एक बार ताली बजाना, अर्थात किसका आह्वान? विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति का आह्वान, अर्थात कछुआ जो विस्तार कर रखा है संबंधों का, कारोबार का। ये भी जॉब करना है, वो भी जॉब करना है, इधर भी काम करना है, उधर भी काम करना है। टाइम कहाँ है? पुरुषार्थ के लिए टाइम चाहिए, ये होमवर्क करने के लिए भी टाइम चाहिए। अगर कोई कहता है मैं ये भी करूं वो भी करूं तो नहीं हो सकता है। तो जब सोचो कि विस्तार हो रहा है तो एक ताली, उसके बाद में 2 ताली, अर्थात समेटने की शक्ति। 2 ताली अर्थात समेटने की शक्ति। याद रखना नंबरिंग, अभी एग्जाम होगी तुरंत प्रैक्टिकल। तीसरा सहन शक्ति। तो सहन शक्ति का आह्वान करना है तो 3 बार ताली बजा देना कि अभी सहन करना है। तो 3 बार ताली बजते ही सहन शक्ति प्रकट होगी। 4 बार ताली बजाते ही कौन प्रकट होगा? समाने की शक्ति। सब संभालो, कोई दूसरा सुना रहा है अपने अंदर संभालो,
दूसरा सुना रहा है संभालो, फैलाओ नहीं वातावरण में। इतना बड़ा यज्ञ है, हर प्रकार की बातें, हजारों बातें हो रही है यहाँ तो। एक स्कूल में जहाँ 100 स्टूडेंट है, कितनी बातें होती है, यहाँ कितने लोग हैं। इतना बड़ा यज्ञ, इतना विशाल यज्ञ, और वो विशाल होते ही जा रहा है। भगवान के बच्चों को दीवारें रोक नहीं सकती, भगवान ने कहा है। दी होम विदाउट वॉल्स है मधुबन, इसकी दीवारें नहीं है, अथाह है। इसमें नई नई आत्माएं आएगी, और बहुत ही ऐसी कच्ची कच्ची आत्माएं आएगी जिनमें सब विकारी वाले सारे संस्कार रहेंगे। सब कमजोर आत्माएं ही प्रवेश करेगी अंदर। अब उनके साथ रहना है। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि तुम संपूर्ण सर्वगुण, क्या सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम की एंट्री हो रही है क्या यज्ञ में? किसकी एंट्री हो रही है? महापतित, महाविकारी, सबसे कमजोर जो सृष्टि की आत्मा है वही एंट्री कर रही है। उनसे क्या एक्सपेक्ट करोगे? तो समाना पड़ेगा। समाते जाओ, भीतर समा लो। कितने नंबर पर? फेल। क्या था? क्या? सहन शक्ति, समाने की शक्ति। पांचवा, 1 2 3 4 5, अर्थात परखने की शक्ति। कौन सा उदाहरण है वो? डायग्राम कौन सा दिया हुआ है? वो जौहरी कुछ कर रहा है ना, परख रहा है वो, परखने की शक्ति। उसके बाद में छठवा, निर्णय करने की शक्ति, तराजू वाला निर्णय कर रहा है। उसके बाद में सातवां, सामना करने की शक्ति। परिस्थितियां आएगी, विकराल परिस्थितियां आएगी, सामना करना पड़ेगा। और आठवां, सहयोग की शक्ति। अभी 8 शक्तियों को 8 लोकेशंस पे डालेंगे। सबसे पहला लोकेशन है हमारा शांति स्तंभ, दूसरा हिस्ट्री हॉल, तीसरा बाबा का कमरा, चौथा कुटिया, आंगन, रिसेप्शन, ओम शांति भवन और बाजू का कमरा। एक एक के साथ एक एक जोड़ दो और फिर तालियों के साथ जोड़ेंगे। तो ये सारा काम करना है। तो सबसे पहला हिस्ट्री हॉल में क्या? सबसे पहले शांति स्तंभ, वहां क्या है? कछुआ है बैठा। शांति स्तंभ पर कौन बैठा है? कछुआ। क्या कर रहा है? विस्तार को संकीर्ण करना, अर्थात नंबर 1। दूसरा हिस्ट्री हॉल नंबर 2, समेटना। वहां पर हमने अपने आप को समेट लिया, बैग बैगेज रखे हुए हैं हिस्ट्री हॉल में हमारी। फिर बाबा के कमरे में आए, वहां कौन सी शक्ति है? सहन कर रहे हैं। योग में बैठे हैं लोग, गालियां दे रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं। दादी प्रकाश मणि का एक अनुभव है। वो एक कोई बहन आई, तो दादी बैठी है और उसके साथ, दादी के साथ एक दूसरी बहन बैठी थी। वो दूसरी बहन आई और वो इतना कुछ कुछ बोलने लगी, दादी आप ये ठीक नहीं करते हो, आप वो ठीक नहीं करते हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आपको ये समझना चाहिए, आपको वो समझना चाहिए। बहुत मतलब एक रीति से कटाक्ष, गालियां, विरोध, क्रिटिसिज्म बहुत सुनाने लगी। तो दादी बस बैठी है और फिर वो सुना के चली गई। तो बाजू में जो बहन बैठी थी, तो बाप दादी से कहा, दादी आपने कुछ बोला नहीं, इतना आपको उसने सुनाया। तो दादी ने कहा, वो सिंधी में कहते हैं ना, मुट्ठी मुट्ठी, मैंने तो सुना ही नहीं। तो दादी, उसने कहा, अरे आपने कैसे नहीं सुना, अभी अभी तो सुना के गई वो। दादी ने कहा, मैं तो बाबा के पास चली गई थी। मैं कहा थी? बाबा के पास, 3 पास। बाबा के पास रहो। पुरुषोत्तम भाई, ये पे एग्जाम में पास होना, अर्थात क्या बताया था पुरुषोत्तम भाई ने? बाबा के पास रहना। तो जब बातें आती है तो पास चले जाना, बातों को पास करना, तो पास विद ऑनर। तो परिस्थितियां आएगी, तो जैसी परिस्थिति आती क्या करना? बाबा के पास चले जाना, तो परिस्थितियां पास हो जाएगी और तुम पास विद ऑनर हो जाओगे। तो जिसको जो सुनाना है सुना लेना। तो हमारी तीसरी शक्ति कौन सी है? सहन शक्ति। कुटिया कमरे में बैठे सहन कर रहे हो।
सोचो कुटिया में बैठे सारी नदियां आकर वहां पर समा रही है, समाने की शक्ति। नंबर 4, आंगन में क्या कर रहे हैं? परख रहे हैं वहां बैठकर। अच्छा, अच्छा, कौन क्या कर रहा है? नहीं, परखना है आत्माओं को, कौन सी आत्मा है, परख लेना, उसके बाद संपर्क में आना, उसके बाद में नेक्स्ट निर्णय। यहां बैठ के अब निर्णय करो, करना क्या है। ये रिसेप्शन में बैठ के फाइनल निर्णय जीवन का, किस मार्ग पर चलना है। तीव्र पुरुषार्थ के मार्ग पर चलना है, वही अलबेलेपन के मार्ग पर चलना है। देख लेंगे, कर लेंगे, बाद में करेंगे। हाँ, ये लोग तो कर रहे हैं, इनको बहुत अच्छा है, इनको पास टाइम है। टाइम तो किसी के भी पास नहीं है यहाँ। ये मत सोचना कि इनके पास टाइम ज्यादा है। किसी से पूछ के देखो कि तुम्हारे पास टाइम है क्या, कितना बड़ा उत्तर दे देगा वो। किसी के पास टाइम नहीं, और वास्तव में भी और वैसे भी टाइम तो यहाँ किसी के भी पास नहीं। हम निकाल रहे हैं, समय को चुरा रहे हैं, एक एक पल तो हो रहा है ये काम। ये तो टाइम किसके पास है? यहाँ सभी बिजी है। अगली शक्ति ओम शांति भवन में बैठे हैं और वहां पर मुरली सुनते सुनते इतनी बाधाएं आ रही है, विघ्न आ रहे, सबका सामना कर रहे हैं। और बाजू के कमरे में सहयोग, सोचो सब लोग खड़े हैं बाजू के कमरे में, उंगली लेकर ऐसे, पर्वत ऊपर है। तो ये 8 शक्तियां। तो अभी हम नंबर बोलेंगे, हम शक्ति का नाम लेंगे, आपको उतनी तालियां बजानी है नंबर बोलकर। एक बार आंखें बंद करके रिवाइज कर लो माइंड में। ये 8 लिख के कुछ फायदा नहीं, करना है यहाँ। तो 8 शक्तियां हैं, 8 शक्तियों को माइंड में रिवाइज कर लो एक बार, लोकेशन सहित, और तालियां कितनी बजानी है उसके सहित। आंखें बंद। पहला, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। नहीं, अभी नहीं, अभी रिवाइज कर रहे हो। दूसरा, समेटने की शक्ति। नंबर 2, हिस्ट्री हॉल। नंबर 3, वो 3 शब्दों को देखना है, हिस्ट्री हॉल को देखना है, और उस शक्ति को सहन करने की शक्ति। इन तीनों चीजों को एक साथ जोड़ दो, मन की आंखों में देखेंगे। चौथा, कुटिया, समाने की शक्ति। नंबर 4, कुटिया, समाने की शक्ति, तीनों जोड़ दिए। आंगन को देख रहे, परखने की शक्ति। 5, परखने की शक्ति, आंगन, तीनों एक हो जाए। छठवा, रिसेप्शन, जहां ये क्लास चल रही है, निर्णय ले रहे जीवन का, निर्णय शक्ति, रिसेप्शन। नंबर 7, ओम शांति भवन, सामना करने की शक्ति। 7, 8, बाबा का कमरा बाजू का, सहयोग की शक्ति, पहाड़। आंखें खोलेंगे। सहन शक्ति, क्या किया? 3 किसने किए? सहन शक्ति, समेटने की शक्ति। ताली बजाने आए, 2 बोलना नहीं है, ताली बजाओ। हिस्ट्री हॉल 2, वो तो इजी है। तो जिस शक्ति का आह्वान करना है उतनी तालियां बजाना है। सहन करने की शक्ति कितनी बजाई? निर्णय करने की शक्ति 1, ऐसे नहीं बजाना, ऐसे बजाना है। 1, 2, बोलते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6। सामना करने की शक्ति 7, सहयोग करने की शक्ति 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यदि सहयोग नहीं मिल रहा है आत्मा से तो तालियां बजानी है, 8 तालियां। अगर जीवन में परिस्थिति आ गई है और सामना करना पड़ रहा है तो वहां पे फिर तालियां बजाना है। कितनी बार? 7 बार।
अगर निर्णय नहीं हो पा रहा है जीवन का, किधर जाऊं, इधर जाऊं, उधर जाऊं, ये सेंटर वो सेंटर, सेंटर या घर, घर या मधुबन, सेंटर या मधुबन, ये डिपार्टमेंट या वो डिपार्टमेंट, तो 7 बार तालियां बजानी है, 6 बार तालियां बजानी है। 6 5 परखना है। आत्माओं को धोखा खा रहे हम, परख नहीं पा रहे, आत्माओं को समझ ही नहीं पा रहे, बार 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 धोखा खा रहे। बाबा ने उसमें कहा ना, तुम सीट में सेट नहीं होते इसलिए धोखा खाते हो। सीट पर सेट रहो, सीट से नीचे नहीं आओ, स्मृति से विस्मृति में नहीं आओ, तो वो कारण है। सहन करने की शक्ति कितने बजाए? 3। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति 1। समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति 4। तो ये हमने पहले स्थूल अभ्यास किया, अभी इसी अभ्यास को फिर मन में करना है। ताली कहाँ बजानी है? मन में। मन में ही तालियां बजानी है, परंतु एक बार अपने आप में अभ्यास करते रहना है। कई बार इसका अभ्यास करो ताकि ये अभ्यास सहज हो जाए। और ये ताली बजाना अर्थात हम क्या कर रहे हैं? आह्वान, शक्ति का आह्वान। आह्वान और प्रार्थना में क्या अंतर है? प्रार्थना मांगना है, प्रार्थना में निवेदन है, प्रार्थना में भीख मांगना है, प्रार्थना में हम निर्बल है, हमें दे दो, ये रिक्वेस्ट है, बेगिंग है। प्रार्थना में हमारे पास है नहीं, हम हाथ पसार रहे हैं कि दे दो, मजबूरी है, शक्तिहीन है। आह्वान में क्या है? अधिकार, एक अथॉरिटी, शक्ति। हम आह्वान किसका करते हैं? जो हमारा है, जो हमारे अधीन है। बाबा ने कहा ना इसमें, वो सिम सिम खुल जा, ऐसे बोलते थे ना उसमें, कभी सिम सिम खुल जा, तो कभी अलादीन का चिराग वो घिस दिया कि जिन प्रकट होता था, तो जिन उसके वश में है। बोलो मेरे आका क्या चाहिए? वैसे शक्तियों का आह्वान करो तो शक्तियां प्रकट होगी, शक्तियां कर्तव्य आएगी, शक्तियां कार्य में लगेगी, शक्तियां तुम्हारे सामने आएगी, शक्तियां स्वरूप में आएगी। ये अलग अलग शब्दों का प्रयोग है। तुम्हारे वश में है, एट योर बैक एंड कॉल। 3 कौन सी? सहन करने की शक्ति 1। 2 8 7 सामना करने की शक्ति 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बोलना है। 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो एक अभ्यास है स्थूल अभ्यास, और एक अभ्यास है फिर ये अभ्यास को मन में करना है कि 7 बार तालियां कहाँ बजानी है? मन में। 2 बार तालियां बजेगी मन में। जैसे 2 बार ताली बजी तो वो शक्ति प्रकट हो जाए। तो नंबर और शक्ति को एक कर दो पहले। आज सारे दिन भर इसका अभ्यास करना है। नंबर और शक्ति 5 6 निर्णय करने की शक्ति 7 10 अभी आ जाओ लास्ट मुरली की तरफ। तो इस मुरली में तो यही कहा है कि सारी शक्तियों का आह्वान करो। लास्ट मुरली छोटी सी, और जो बीच की मुरली है आज की, इसकी डेट 29 जनवरी। तो बाबा ने इसमें पहले तो वो राज ऋषि का कहा कि जैसे मधुबन के 2 शब्द है, राज ऋषि के 2 शब्द, सफलता मूर्त, सब कुछ सफल करो, संकल्प बोल, सब कुछ सफल करो। और फिर कहा कि इसके लिए किसकी आवश्यकता है? संकल्प। परखने की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। 8 शक्ति में से अगर कोई एक शक्ति के लिए बाबा ने कहा है जो सबसे टॉप पर है, वो है परखना। बाकी तो बाकी शक्तियां बहुत है, परंतु कितनी सारी मुरलियां केवल परखने पर है। तो इसमें बाबा ने कहा ये 4 बातें होती है। कहाँ कहाँ? अगर परखने की शक्ति तीव्र है तो 1 2 3 4 ही सबके सब यस कर दिए हमने। एस में पहला एस है विघ्न, अर्थात स्टम्बलिंग ब्लॉक, या समर्थ बन जाएंगे। विघ्न आने से पहले ही परख लोगे कि आज विघ्न आने वाला है। यह भी महारथी आत्माओं की निशानी बाबा ने कही थी कि सुबह अमृत वेला ही उनको टच हो जाएगा कि आज कुछ होने वाला है, तो अलर्ट रहेंगे। समय बच जाएगा, समर्थ हो जाओगे। समर्थ में जमा होगा, मुरली में कहा है।
तो पहला स्टम्बलिंग ब्लॉक, मतलब इंग्लिश में इसको कहते हैं विघ्न, ऑब्स्टेकल का ही एक दूसरा शब्द है। स्टम्बलिंग ब्लॉक, ऑब्स्टेकल, हर्डल्स। तो फर्स्ट एस इज स्टम्बलिंग ब्लॉक। सेकंड, आत्माओं की जो सेवा करोगे, किस अनुसार सेवा करोगे? उनके स्वभाव अनुसार और उनकी इच्छा अनुसार। तो उनके इच्छा और स्वभाव अनुसार, संस्कार अनुसार उनको प्राप्ति करा सकोगे, तो सेवा सफल होगी। तो ये है सेवा। जिसको जो चाहिए वो देना, जो जे वांछिल तोते लाहो प्राणी जात। जिसको जो चाहिए वो देना। जिसको प्यूरिटी चाहिए प्यूरिटी देना, किसको एकाग्रता चाहिए एकाग्रता देना, क्योंकि हर आत्मा की डिमांड अलग अलग है। डिमांड एंड सप्लाई, ये रूल होता है। सप्लाई कौन सा करेंगे? जिसकी डिमांड है। ये नंबर 1 बिजनेसमैन मुरली में कहा है, सप्लाई एंड डिमांड। आत्माओं की डिमांड है कि मुझे एकाग्रता चाहिए, एग्जाम में पास होना है। हम उन्हें सप्लाई कर रहे हैं ब्रह्मचर्य, माल रिजेक्टेड, रॉन्ग डिलीवरी, रिटर्न, रिटर्न करो, रिटर्न। क्योंकि उसको चाहिए क्या था, हमने दे क्या दिया? उसको लीडरशिप क्वालिटी चाहिए, हम उसको धर्मों का ज्ञान या फिर वो 84 का चक्र का ज्ञान सुना रहे। उसको लीडर बनाना है। लीडर, लीडर बनना बहुत बड़ी बात है। लीडर्स को जो होते हैं ना, बहुत हेटर्स ने अरमान हो जाते हैं लीडर्स के लिए। लीडर्स विल हैव हेटर्स, ये भूलना नहीं है। तो ये वाला एक दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, जो भी आत्मा आएगी उसको स्वभाव अनुसार और उसके संस्कार अनुसार उसको वो प्राप्ति करा सकोगे, संतुष्ट कर सकते हो आत्माओं को। तीसरा, समय की गति, परखने की शक्ति। चौथा, समय की गति, जैसा समय वैसा स्वरूप बना सकोगे। लॉफुल, लॉफुल, लवफुल कहाँ बनना है, नॉलेजफुल कहाँ बनना है, वो पता कर होगा अगर तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है? परखने की शक्ति है। परखना मतलब टू डिस्क्रिमिनेट, आत्मा को परख लेना है, ये कौन सी आत्मा है, इसकी इच्छा क्या है, इसकी चाहना क्या है। क्योंकि कई सारे झूठे लोग भी आएंगे, सच्चे लोग भी आएंगे। लोग आते हैं, वो प्रश्न इसलिए नहीं पूछते कि उनमें उत्सुकता है, जानने की प्यास है। वो तो एक तो टेस्ट करना चाहते हैं तुमको कितना पता है। दूसरा, अपना इंप्रेशन जमाना चाहते हैं कि हम भी ज्ञानी हैं, हाथ खड़ा करके प्रश्न पूछते हैं। उत्तर में तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उत्तर तो उनको पहले ही पता है। भाई जी तीव्र पुरुषार्थ कैसे करना है वो बताओ। और जैसे ही हम उत्तर चालू करते हैं, एकदम चेहरा देखने को रहता है, बिल्कुल इंटरेस्ट ही खत्म। उनको बोला अव्यक्त, ठीक है अव्यक्त मुरली तो पहले ही पढ़ते हैं, अमृत वेला पावरफुल वो भी पता है, सारी पॉइंट सबकी पता है। कोई जानबूझ के पूछते हैं, और किसी को आदत ही है प्रश्न पूछने की, प्रश्न ही पूछते रहते हैं, आदत पड़ गई है, हैबिट, फोर्स ऑफ हैबिट। हाँ, कोई फेमस होने के लिए, कोई आदत की वजह से। इंटरेस्ट उत्तर में जरा भी नहीं है, 1% इंटरेस्ट नहीं है। और कोई दोस्ती करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछेंगे तो दोस्ती हो जाएगी ना, और बार बार कांटेक्ट पे आएंगे। तो जब भी दुखी हो तो आप मेरा फोन उठाना, मेरा फोन नंबर सेव करके रखना, मैं कॉल करूंगी आपको। मुझे कुछ भी होगा ना तो आप फिर मुझे बताना, आप ना गुरु टाइप हो हमारे। ब्लॉक। तो ये 4 बातें तो, और 3 वरदान है इस मुरली में। बाप के 3 रूप है तो 3 वरदान। निराकारी है तो कर्मातीत, आकारी है तो डबल लाइट, और साकारी है तो निराकारी और निरंकारी, निर्विकारी। निरंकारी निर्विकारी, तो ऐसी है। तो 3 मुरलियां। तो सबसे पहला होमवर्क आज का वो चार्ट, वो 3 बातें उसमें की, फर्स्ट। दूसरी पॉइंट, क्लैपिंग। क्लैपिंग क्या है? ये पॉइंट्स पक्के करने हैं। पहले तो नंबरिंग को फिक्स कर लो और फिर क्लैप, और बच्चों को सिखा सकते हैं ये 3 क्लैप में क्या है, 4 क्लैप में क्या है, 5 क्लैप में क्या है। क्योंकि ये शक्तियां हम कई बार सुन चुके हैं और सुना चुके हैं, तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है खास। शक्तियां 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 प्रकट तो होती नहीं कभी। वाह वाह कहते हैं शक्तियों को प्रमाण, कहाँ है शक्ति?
भक्ति में कहते हैं उसको, कहते हैं परि साधना। ताली बजाओ तो परि प्रकट होना, इसको कहा जाता है तंत्र में परि साधना। वास्तव में प्रकट होती है, अभी भी ढूंढो इंटरनेट पे मिल जाएगा, क्या क्या करो तो परिया प्रकट होगी। वो परिया हम ही है, हमें ही प्रकट होना है। ठीक है, तो ये एक दूसरा होमवर्क। और तीसरा, ये 4 बातें परखने की शक्ति के, और होमवर्क है अपने परखने की शक्ति को शार्प कैसे करें, यह है तीसरा होमवर्क। तो 3 ही काम है आज। पहला काम वो लिखना 3 बातें, दूसरा काम, ट्रॉफी है किसी की? तो ये दूसरा बताया क्लैपिंग का, और तीसरा बताया परखने की शक्ति को क्या करना है, शार्प कैसे करना है। हो गया। कौन है? दीपा बहन। हमारा थीम सॉन्ग दीपा बहन स्वयं साक्षात प्रकट हो रहे, परी प्रकट हो रहे हैं। तो इस बार का जो गीत था मन के मधुबन में, दीपा बहन गाएंगे। ओम शांति। मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ। दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ। दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। बाबा की मुरली रागिनी गाए, अव्यक्त धारा दिल को छू जाए। बाबा की मुरली रागिनी गाए, अव्यक्त धारा दिल को छू जाए। क्रांति का ऐसा करिश्मा कहाँ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ। दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। जीवन ये मेरा तेरा वरदान है, एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है। जीवन ये मेरा तेरा वरदान है, एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है। खोजूं जहां मैं तुम सा कहाँ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ। दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा प्यार में खोकर। तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा प्यार में खोकर। क्रांति से हो जाए ये विमल जहां, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ। दिल के आंगन में
प्यार बरसाओ। ओम शांति। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ और आदरणीय भाई जी का बार बार शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि हर बार ये सौभाग्य देते हैं, मौका देते हैं इस सीरीज़ का जो भी गीत है वो गाने का, उस पर चिंतन करने का ये सौभाग्य देते हैं। इसलिए आदरणीय भाई जी का, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम बीके अंकिता है और पीतल नगरी मुरादाबाद से आए हैं। वहाँ पे आदरणीय आशा दीदी की बहुत ही स्नेह भरी पालना में पल रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे भाई जी ने भट्टियाँ कराई तो दीदी इतनी विशेष है हमारी दीदी कि जब हम लिक्विड डाइट पे थे तो वो सारा भोग बनाती थी, लेकिन हम लोग जो कुछ बहनें लिक्विड डाइट कर रहे थे उनके लिए लिक्विड भोग भी बनाती थी। अब हाँ, क्योंकि उन्हें ये बातें वो भी भट्टी कर रही हैं और उनकी बहनें, बहुत सारी बहनें प्रभावित हुई हैं इस चीज़ से। और अब हम लोग वीगन हो गए हैं तो दीदी सारी मावे की बर्फ़ी बनाती हैं और हम लोग के लिए बिना मावे की बर्फ़ी ज़रूर बनाती हैं। और वो खुद भी बहुत कोशिश करती हैं और इतने उमंग उत्साह में रहती हैं कि हम लोग को भी बहुत आगे बढ़ाती हैं। भाई जी, आप ही की भाषा में कि पिछली मुरली में आया था 74 की मुरली में, मुरली का वो मुझे याद नहीं है, लेकिन राइट हैंड साइड पे सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन थी कि बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारी इतनी सेवा करता हूँ तो इसका रिटर्न मुझे चाहिए। तो तब मन में संकल्प आया था, और ये शायद सारे जितने भी भाई बहन हैं जो ये भट्टियाँ कर रहे हैं उनके मन में भी आता होगा कि कैसे इस एंजल ऑफ शिवा टीम का रिगार्ड हम करें। बहुत 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 ज़्यादा पुरुषार्थ में आपने आगे बढ़ाया है, उसके लिए शब्द नहीं हैं कि धन्यवाद करें। तो बस ये, आप तो दाता हैं, सबको ट्रॉफी देते ही हैं, इसलिए हमने सोचा बाबा दिलवाते हैं। ऑफ कोर्स बाबा ने ही आपको निमित्त बनाया है इतनी आत्माओं का पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए। तो बस वो एक छोटा सा रिगार्ड था कि जो सबको देते हैं उनको शायद हम ये सब 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 जितने भी आत्माएं हैं जो ये भट्टियाँ कर रही हैं उनका थैंक यू भाई। और सारी एंजल ऑफ शिवा टीम के लिए मुझे 4-5 भाई और 2 बहनें ही पता थी, उनके लिए भी छोटा है पर आप बाद में